पे कोई भी ना चढ़े, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे कोई भी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि गाड़ी की आप आगे आ जाएं, जहाँ पे साउंड की आवाज आ रही है उधर आ जाएं। आप सभी से पुनः निवेदन है। मेरे पे माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, इसलिए मैं कोई ऐसे मरने वाला हूं नहीं। और राजनीति में एमएलए बनने के लिए नहीं आया, कुछ नया, कुछ अलग और कुछ बदलने के लिए राजनीति में आया। और सरकार से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, आपने बलजीत यादव की सहन शक्ति को देखा है, बलजीत यादव के जुनून को नहीं देखा है। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस जयपुर की धरती से ऐलान करता हूं कि इस बार तो समय कम है, मैं डींग नहीं मार सकता किसी की तरह, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि बहुमत किसी को भी नहीं आ रहा। और वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जनता की सुरी नहीं जा रही है, जवान के दर्द को महसूस नहीं किया जा रहा है, विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है। सिर्फ विपक्ष बैठे बैठे ये चाहता है कि बदल बदल करके हमें भी कुछ मिल जाए, और इसीलिए ये हालत होती जा रही। हम लड़ेंगे। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैंने 1.5 साल पहले कहा था विधानसभा में कि एक अभ्यर्थी मेरे घर पे आया रीट का कि भाई साहब, मुझे जो रामकृपाल जो पकड़ा गया उसने ये कहा था सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप 12 लाख रुपए दे दो, ओएमआर सीट वही बदल देंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे। ये मुझे मेरे घर पे आके बताया, तब मैंने विधानसभा में ऐलान किया। और 1.5 साल पहले सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ा, मेरे नाखून उतर गए, खून सारे पैरों के नाखूनों में आ गया, लेकिन मां दुर्गा ने ताकत दी और मैंने मेरा संकल्प पूरा करके सरकार को एहसास कराने का प्रयास किया कि समस्या गंभीर है। और आज अब ये पकड़ा गया गोपाल, जो पूर्व मंत्री पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है, ये मांग कर रहा था 1,60,00,000 रुपए की 4 लोगों से कि आप मुझे दो, मैं आपकी ओएमआर सीट ही बदल दूंगा और ईओ में सिलेक्शन करा दूंगा। और अगर किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा, परीक्षा भी नहीं दी, तो भी मैं उसका सिलेक्शन करा दूंगा। एसीबी ने उसको गिरफ्तार किया है, इसके लिए तो मैं एसीबी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मेरी जो बात जो मैंने कही थी कि ओएमआर सीट बदलने के लिए कहा जा रहा है, उस बात की पुष्टि हो गई है कि ओएमआर सीट भी बदली जा रही है। अरे बाढ़ खेत को खा रही है, बच क्या गया है? आरपीएससी के मेंबर पकड़े जा रहे हैं। अब मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस गोपाल को पकड़ा है, इस गोपाल के जरिए बड़ी मछली तक जाना चाहिए कि वो कौन था जो उनका सिलेक्शन करवाना चाहता था, वो भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। मैंने सरकार से कहा कि अरे भाई, तरह तरह के बिल लेके आते हो, रोज नए नए बिल लेके आते हो, लेकिन जो बेचारा गरीब किसान मजदूर है, छोटी स्कूलों की तो मैं कह नहीं सकता, छोटे कोचिंग की तो कह नहीं सकता, शिक्षा उद्योग नहीं है, शिक्षा वेलफेयर के लिए होती है। और इसलिए जो ये बड़े बड़े स्कूल वाले, बड़े बड़े कोचिंग वाले, इन्होंने लूट मचा के रखी है और नेता लोगों ने खोल रखी है, स्कूल कॉलेजें खोल रखी है। इनके लिए कानून बनाए सरकार और गरीब किसान को राहत दे, ताकि 1 रुपया भी कोई स्कूल का मालिक कमा के घर नहीं लेके जाए। जितनी कमाई हो तो फीस कम करके वसूले, नहीं तो फीस के नाम पे लूटते हैं, ड्रेस के नाम पे लूटते हैं, किताबों के नाम पे लूटते हैं। हर तरफ से लूट मची हुई है और इस लूट से जनता पीड़ित है। हमने मांग की सरकार से कि राजस्थान की सरकार बिल लेके आए, एक ऐसा कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उनमें 90 से 100% मेरे राजस्थान के बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। और प्राइवेट कंपनियां हैं, ये जमीन हमारी, पानी हमारा, पोल्यूशन हम झेल रहे हैं और रोजगार हमारे स्थानीय को मिल नहीं रहा है। इसलिए सरकार कानून बनाए कि
75% तक कम से कम स्थानीय जवानों को कंपनियों में नौकरियां दी जाएगी, ये करके बताए राजस्थान की सरकार। बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए 5 लाख भर्ती निकाले सरकार, और जो जिस लेवल की परीक्षा हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र दिया जाए। सिपाही की भर्ती होती है और उसको पेपर आईएएस के जैसा पकड़ा दिया जाता है। हमने कहा सिपाही बलिष्ठ होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ताकि गुंडे से लड़ सके, मवाली से लड़ सके। आप आईएएस जैसा पेपर दोगे तो मेरे गांव का किसान मजदूर का बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, और जो पेपर खरीद के लाएगा, पेपर लूट के लाएगा, वो सेलेक्ट होकर के पुलिस में चला जाएगा। जब बड़े बड़े अधिकारी पैसे दे दे करके और नौकरी पा रहे हैं, तो भला गरीब आदमी का बच्चा कैसे नौकरी पाएगा। लिए आशा रखता हूं किसान की फसल को संपूर्ण एमएसपी पर सरकार खरीदेगी, ये भी मैंने सरकार से मांग की, और हमारी 14 सूत्री मांगे इनको पूरा करेगी, ये मैंने सरकार से मांग की है। और इंद्र भगवान ने भी इतना आशीर्वाद दिया कि रोज 6 दिन से कह रहे थे भारी बारिश है जयपुर में, लेकिन अपनी दौड़ संपन्न हुई तो उसने आपके स्वागत में बारिश की, आपके अभिनंदन में बारिश की है। और आप, हम तो किसान लोग हैं, बारिश से खुश होते, छुप के थोड़ी भागते, छुप के नहीं भागते। जो किसान के बेटे किसान है, बारिश होती है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। बजाओ एक बार ढोल नगाड़ा, किसके पास है भाई, बजा एक बार जोर से। इंद्र भगवान के नाम पे बजा, कृष्ण भगवान के नाम पे बजा, भगवान श्री राम के नाम पे, माँ दुर्गा के नाम पे, और मेरे बजरंगबली के नाम पे बजा एक बार ढोल जोर से। ढोल वाला कौन है भाई? है ढोल वाला? कहाँ है ढोल वाला? बजा एक बार जोर से, ढोल बजा एक बार। हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमारी जो ये दौड़ है, ये पूरी शांति के साथ, और हमारी दौड़ को कितने खुशनुमा माहौल में हमारी दौड़ को संपूर्ण किया है। कावड़ पे थके हुए थे आप लोग, सारे कावड़ लेके रात को 1-1 बजे कावड़ चलाइए, चढ़ाइए, 3-3 दिन से सोए नहीं हो। बारिश पड़ रही है सब जगह, सारे राजस्थान में इतनी भयंकर बारिश पड़ रही है आज दिन भर रात से, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आए, इसके लिए पूरे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको विश्वास देके कहता हूं, अरे राजस्थान की 200 विधानसभा में जाके आया हूं, 200 विधानसभा में तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं गए, और 200 विधानसभा में 169 विधानसभा ऐसी थी जहां जीवन में पहली बार गया, लेकिन फिर भी वहां जहां भी गया, अखबार ने लिख दिया कि निर्दलीय विधायक आएगा तो 36 कौम की जनता, युवाओं का सैलाब खड़ा था वहां पे आशीर्वाद देने के लिए। और पूरे राजस्थान में युवाओं की फौज खड़ी कर करके आया हूं, इन पार्टियों से बड़ी फौज अकेला खड़ी कर करके आया हूं। और इन पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं कि मंगल पांडे ने आवाज उठाई, शक्तिशाली सरकार को खदेड़ देगा, क्या कुछ बिगाड़ देगा, समझा था मंगल पांडे मारा जाएगा, लेकिन उस मंगल पांडे ने कहा कि अरे भाई, चाहे मैं मारा गया, एक मंगल पांडे मरा तो हजारों लाखों मंगल पांडे खड़े होंगे, और क्रांति का बीज डाल करके जाऊंगा, और निश्चित रूप से वो क्रांति का बीज आजादी को लेकर के आएगा हिंदुस्तान में, और वो गवाह है इतिहास, आजादी आई। यही मैं इन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप बलजीत यादव को जानते नहीं हो, हमारी मांगों को मान लो, नहीं तो वचन देता हूं इस धरती से, अब की बार तो जनता करेगी, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, इनके पास बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में हजारों करोड़ रुपए का पैसा पड़ा है, बहाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। जब मैं ये इनको गुमान रहता है कि हमारे से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन हमारे पास जुनून है। मैं आपको वचन दे रहा हूं, अगर इस बार भी नहीं किया, इस बार तो जनता बनाएगी, बलजीत यादव पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, और अगली 5 साल में पूर्ण भारत की 36 कौम के लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल एक दिन नहीं सोएगा, राजस्थान में बना करके दिखाएगा। इसलिए अगर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हो तो ये बहुत दिन हो गए मौज मस्ती के नेताओं के, जल्द से जल्द हमारी मांगों को मान लो। मैं समझता हूं इसी बजट सत्र में पूरी हो जाएगी, और नहीं हुई है तो फिर कर दे एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान, और इनकी औकात क्या दिला दे इन पार्टियों। क्योंकि राजस्थान में भी गया तो मुझे हर जगह लोगों ने कहा, भाई साहब थक गए, एक सांपनाथ और एक नागनाथ, एक बार वो, अरे एक बार बीड़ा चाबो, उखाड़ के फेंक दें पार्टी वालों को।
ऐसे नेता नहीं है क्योंकि बलजीत यादव नेता हो और मुझे कोई लालच दे दे बिठा ले। मैंने जो मेरी मांगे रखी, मैंने विधानसभा में कही थी, मरते दम तक जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटूंगा किसी भी कीमत के ऊपर। चाहे मुझे कोई पार्टी अगर ये कहे तेरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तेरी मांगे छोड़ दे, तो भी ठोकर मारूंगा उस सीट को कि मांगे नहीं छोड़ी जाएंगी। और हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा इनको, यही मैं कहना चाहता हूं। तो आप सब साथ हो मेरे इस निर्णय में, सब साथ हो। अरे यार हाथ खड़े करके बताओ दोनों एक बार, पीछे वाले पत्रकार खींच ले फोटो, इधर भी भीड़ इधर भी भीड़, खींच ले फोटो। ये पत्रकार मेरी खबर को ही नहीं छापते मेरे धनी, उस खबर में हाथ रखना, फोटो खींच रहा है पत्रकार, हाथ खड़े रखना है। पता नहीं कल छपेगी कि नहीं छपेगी तो पता नहीं, क्योंकि नेता लोग गड्डियां देते हैं और मेरी खबर को छपने ही नहीं देते हैं। इसलिए पता नहीं छपे कि ना छपे, लेकिन सोशल मीडिया अपना उस पर धूम मचा के बता दो जनता को कि हमने ऐलान कर दिया है। और निश्चित रूप से आज बहुत से नेताओं को नींद नहीं आएगी, आज नींद की गोली लेके सोएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बलजीत यादव किस मिट्टी का बना है। अगर इसने ठान लिया है तो निश्चित अगर इसने ठान लिया है तो निश्चित रूप से करेगा। क्योंकि मैं पहले भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा तो डॉक्टरों की टीम आई, पुलिस आ गई और बोले विधानसभा में हंगामा होगा कि ये मर जाएगा, इसको पकड़ लो। संभव ही नहीं है कि कोई गर्मी में सुबह से सूर्य उदय से और सूर्यास्त होने तक बिना रुके दौड़ सके, संभव नहीं। इसका हार्ट पंप करेगा और हार्ट फेल हो जाएगा, इसकी किडनी फेल हो जाएगी और ये मर जाएगा, पड़ जाएगा। मैंने कहा भी जानते ही नहीं हो हमने किस मिट्टी के बने हुए हैं, और किसान मजदूर के बच्चे जिन्होंने माँ बाप ने ईमानदारी के पसीने से खुली हुई रोटी हमको खिलाई है, इसलिए मरने वाले नहीं है। और वो पूरे दिन दौड़ा तो डॉक्टर ने मेडिकल किया तो बोला भाई किस मिट्टी के बने हो, आपको तो चेक करना पड़ेगा, रिसर्च होनी चाहिए, आपका तो कुछ सब कुछ नॉर्मल है। और वो एक दिन था और अब तो लगातार 6 दिन हो गए सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ते हुए 6 दिन हो गए। अब तो सरकार को भी लग गई है भाई कोई ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये मरने वाला जिंद तो है नहीं किसी भी कीमत पे, ये जाने वाला है नहीं। वो भी निश्चिंत हो गए। लेकिन मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं कि हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हमारा काम कोई ये नहीं है कि ये मिल जाए कि ये मिल जाए। सिर्फ मैं ये चाहता हूं, मैं भावुक व्यक्ति हूं, मैं ये चाहता हूं, अरे जब दोनों पार्टियां थी खड़ी थी मेरे सामने, नेता खड़े थे जो बलजीत यादव को मारना चाहते थे, उसकी आवाज को दबाना चाहते थे, तब मैंने मेरे पैरों की 36 कौम की न्यायप्रिय जनता से प्रार्थना की थी कि एक बार मैसेज दे दो कि इस विधानसभा का दरवाजा किसी पार्टी की टिकट से नहीं, नेता के आशीर्वाद से नहीं, 36 कौम के लोगों की ठोकर से खुलता है। और आपने ठोकर से खोल के बता दिया। इसके लिए जितनी आपकी तारीफ करूं उतनी कम है। भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम से, मेरे बजरंगबली से, माँ दुर्गा से, भगवान श्री कृष्ण से आप पे हमेशा आशीर्वाद बना के रखे, आपके परिवार पे आशीर्वाद बना के रखे, आपके बच्चे चरित्रवान बने, नेकी के मार्ग पे चले और देश दुनिया में आपका नाम रोशन करे, ऐसा आशीर्वाद भगवान आप सब पर बना के रखे, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और भाई आपने मेरा सहयोग किया। देखो आम का पौधा लगाते हैं ना भाई, तो छोटा सा लगाते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पौधा लगाते ही आम नहीं देता है, उसको पानी डाला जाता है, सींचा जाता है और खाद दिया जाता है, फिर वो मीठे मीठे आम खिलाता है। ये बलजीत यादव भी आपके हाथों लगाया हुआ आम का छोटा सा पौधा है, इसको बड़ा बनने दो, आम खाने का अवसर आपको दिलाऊंगा मैं, ये आपको वचन दिया। और मैं पोल पट्टी देखा है भाई नेताओं की, इनकी दुकान में कोई सौदा ही नहीं है, कतई साफ पड़े, ये तो फर्जीवाड़ा में चाल रहा है भाई, बिल्कुल फर्जीवाड़ा में, कोई लेनो देनो ही नहीं है। अगर आप इनके पीछे पड़ गए तो मैं कहता हूं इनको रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे नेताओं को। ऐसी हालत राजस्थान में कर दूंगा, इनको रोन दूंगा, मशल के रख दूंगा इनको राजनीति के अंदर, ये आपको बताना चाहता हूं। और ये पेपर लुटेरे, मैंने कहा भाई कानून पढ़ाओ, एक खून की सजा फांसी, लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले पेपर लुटेरे, इनको आप ऐसा कानून बना रखा है, थोड़ी देर में जमानत होकर के आ जाते हैं, फिर पेपर लूटते हैं, फिर चोरी करवाते हैं, फिर बेचते हैं। हमने कहा एक खून की सजा फांसी है
तो लाखों जवानों के खून करने वालों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तब जाकर के घटनाएं रुकेंगी। मृत्यु दंड से कम कोई मंजूर नहीं है, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। आशा है हमारी मांगों को सरकार मानेगी। और भाई बारिश का मौसम है, कहने को तो बहुत कुछ है, और मेरे भी कि में गड़बड़ गुड़बड़ होगी तो लफड़ा हो जाएगा यार। अब ज्यादा उल्टी से आने को मन करता रहता है कि भाई गर्मी उर्मी बढ़ गई ज्यादा, तो मैं भी हाथ जोड़ जोड़ कर दूं, माता जी पटक मत देना बीच के अंदर ही, ये बात खराब हो जाएगी। अब बोल दिया, एक बार बोल दिया तो अब संकल्प मेरा पूरा करवा देना। तो माता जी को धन्यवाद। मैं तो वैष्णो देवी माँ को याद करके ही स्टार्ट की थी, और रोज पर ये बता रहे थे मौसम भारी बारिश भारी, तो भाई मैं तो वो रेनकोट भी लिया था, मैं संकल्प तो पूरा करूंगा, चाहे बारिश रोज आए दौड़ूंगा। लेकिन माता जी ने कहा चल बेटा दौड़, तेरे ऊपर बूंद भी नहीं पड़ेगी, और जब संकल्प पूरा करेगा तो तेरे प्यार में प्यार के बौछार करके तेरा स्वागत करा जाएगा। वही माता जी ने कहा। और आज फिर बोले सब बारिश आ गई, मेरे कान में एक ने कहा भाई साहब ये भगवान ने क्या करी, रास्ते में थे बारिश आ गई। अरे मैंने कहा ये भगवान इंद्र भगवान प्यार बरसा रहा है, अपन जब भाषण देने खड़े होंगे तो इंद्र भगवान छतरी तान देगा, अब खड़े हो जाओ कोई बारिश की बूंद नहीं है, सुनो सारे के सारे भाषण। तो देख लो वो कालो करके बताया, इसका मतलब भगवान हमारे साथ है, क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं, इसलिए भगवान का आशीर्वाद साथ है। लोग तो षड्यंत्र करते रहते हैं, क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं। मैं मीटिंग करूंगा मुंडावर में तो फोटो छपेगी 100 आवास में 5 जना रास्ते में स्वागत करते हुए की। मैं मीटिंग करूंगा तिजारा में तो फोटो छपेगी कि रास्ते में जाते हुए में खैरतल में कोई खड़े 4-5 आदमी, कोई मेरी फोटो ही नहीं छापता है। 6 दिन से रोता फिरता एक एमएलए खून का पानी कर रहा है, पर मेरा धनी पेपर वाला है कि एक लाइन ही नहीं दे रहा, कहीं दाब दो नेता करे दिख नहीं जाए, बलजीत यादव किसी को भी दाब दो। लेकिन आपका प्रेम है, और जिसके दिल में प्रेम हो। मैं विधानसभा में रहा, मुझे विधानसभा के अंदर सदन का सितारा घोषित किया, सदन का सितारा। कितना अच्छा एमएलए विधानसभा में। फिर भी आपको हैरानी होगी 4.5 साल में मेरी खबर यहाँ पर मात्र कोई 3 बार छोटी छोटी सी लगाई हुई, छोटी छोटी सी। लेकिन अगर कोई जाना राजस्थान में तो सोशल मीडिया के कारण बलजीत यादव को जाना, क्योंकि बाड़मेर का खड़ा हुआ जवान भी कहता था मैंने विधानसभा में भाषण सुना, इसलिए मैं आपके साथ हूं, क्योंकि आप 36 कौम की बात करते हो, आप गरीब मजदूर किसान की बात करते हो, आप छोटे व्यापारी की करते हो, आप कर्मचारी जवान की बात करते हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। और आप सब ने देखा कितना जन सैलाब आया। यूं कहते थे भाई साहब जाम हो गया आज हमारा विधानसभा क्षेत्र, ऐसा आज से पहले कभी भी जन सैलाब नहीं आया। अगर ये प्यार मिले किसी को, और फिर भी भाई कोई चुपचाप अपना घर में रजाई ओढ़ के सो के बैठ जाए, तो उससे ज्यादा कर्म ठोका कोई नहीं है फिर भी, क्योंकि जनता और ईश्वर हमें हौसला दे रहा है, ईश्वर हमें हौसला दे रहा है। चल बलजीत यादव मैं तेरे साथ हूं, अरे पैसे नहीं तो क्या हुआ, जुनून तो तेरे साथ है, और 36 कौम की जनता का आशीर्वाद तेरे साथ है, इसलिए निकल पड़ा यहाँ पे। और इसीलिए निकल पड़े। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सरकार या तो अभी 24 तक चलने की विधानसभा है, इसमें हमारा कर देगी मांगे पूरी, और नहीं करी तो दोस्तों से सलाह रख के और एक राजनीतिक पार्टी का नाम आपसे पूछ लूंगा क्या रखना है, और एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी को हम राजस्थान में बना करके, और आपकी पुनः कह रहा हूँ मुझे विश्वास है मेरी माँ दुर्गा पे। मैंने कहा इस बार तो क्या पता दाव लग जाए, क्योंकि कोई किसी के भी बहुमत नहीं आ रहा है, बैठ जाए कि किसी का दुर्की बैठ जाती। कई बार अकेला ही सीएम बन गया था झारखंड में, एक जीता और मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन अगली बार की तो गारंटी 100% देता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार 36 कौम के राजस्थान के लोगों की बनेगी। राजस्थान में बताना चाहता हूं, जान लगा देंगे हम उसके लिए। और हम बहुत ही आशावादी लोग हैं, हम निराश नहीं होते कभी भी। और कोई मूर्ख होता है जो हमारी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर ले, वो मूर्ख के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे पुनः धन्यवाद देकर, क्योंकि भाई अपनी यात्रा में किसी के खरोंच नहीं आई, इसलिए आराम से जाना। जो जहां से आया, कोई बाड़मेर से आया, कोई जैसलमेर से, कोई भरतपुर से, कोई कोटा से, कोई बहरोड से, मुंडावर से, चोमू से, अलग अलग कोने कोने से आए बेचारे। कोई बस में आया, कोई गाड़ी से आए। इसलिए शांति से आप लोग जाना, क्योंकि भगवान ने अभी तक खरोंच नहीं आने दी। छोटा सा कार्यक्रम करे तो किसी में झगड़ा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन 200 विधानसभा में घूम के आ गए और खरोंच नहीं आई।
ये बिना आशीर्वाद भगवान के संभव नहीं है। इसलिए आप शांति से अपने घर जाना, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अरे एक बार, एक दो जयकारे जोर के से लगा दो, एक बार जोर से लगा दो, थके तो नहीं? क्योंकि भाई बैठने को भी कुछ नहीं है, या खाने को भी कुछ नहीं है, या पीने को पानी भी नहीं है, तो कहीं थक गए हो? पता नहीं आप लोग थके तो नहीं हो? पर मन ही मन सोच रहा होगा या एमएलए भूखा ही मरवाता डोला। भाई गरीब बड़ा आदमी हूँ, सोच लिया करो भाई, एक दिन का व्रत भाई के नाम कर लिया था। बोलो कोई बात नहीं, थोड़ी तकलीफ पाली थी, लेकिन जोरदार भारत माता की जय, भारत माता की जय, जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भाई ये नारा मैं हमेशा कहता हूँ, जय जवान, जवान तो हमारा भाई है और किसान हमारा दादा और हमारा पिता। तो इसमें तो जोर का दिखे कि जयपुर है ना, जयपुर का सेंट्रल पार्क हिल जाए इस नारे से कि किसान पुत्र यहाँ पे आए। इसलिए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। किन शब्दों में धन्यवाद करूं भाई? मैं पहले भी कहता हूं भाई, मेरा बस नहीं चलता। कभी कभी तो भगवान से कहता हूं, एक बार तुम मेरे को कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे कि ये मेरी जनता आए, तो एक बार वो 14वीं का चांद है वो इन पे वार के मैं इन पे डाल दूं एक बार कि ये इनका अभिनंदन एक बार मैंने, तो वो देगा भगवान हमारे को एक दिन, वो भी देगा। और निश्चित रूप से आपका वो अभिनंदन बलजीत यादव करेगा। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय